बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है इनवेरिएंट का। इनवेरिएंट क्या होता है? तो नेम, अगर आपने इससे पहले कभी वेरिएंट या इनवेरिएंट पढ़ा है तो वेरिएंट मतलब चेंज हो जाता है जो, और इनवेरिएंट मतलब कि जो चेंज नहीं होता, गैर तब्दील शुदा को आप कहते होता है इनवेरिएंट का मीनिंग, ठीक है, अनचेंज। अब इनवेरिएंट क्या होता है? सिंपल हम इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। इनवेरिएंट क्या कहते किसे हैं? कोई भी फंक्शन है आपका फाई, और उसको हम स्केलर कहेंगे या इनवेरिएंट करेंगे अगर ओरिजिनल वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद भी हमारे पास वही ओरिजिनल वैल्यू अगेन आ जाए। मतलब कि अगर आपके पास एक्स आई सिस्टम में किसी फंक्शन की वैल्यू ए आई है एंड देन आपने उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की, ए आई इस कंट्रावेरिएंट फॉर्म में है, तो जब आपने उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की तो एक्स आई टिल्डा सिस्टम में जब वो मूव किया, ट्रांसफॉर्मेशन हुई, तो वो अगेन वही सिस्टम दे तो हम उसे कहते हैं इनवेरिएंट। आप देखिए लिखा है फाई ऑफ एक्स वन। अब उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो फाइव टिल्डा सिस्टम में गए तो फाइव टिल्डा हो गया, और कंपोनेंट एक्स वन टिल्डा एक्स टू टिल्डा, कंपोनेंट हो ही रहे हैं, लेकिन बस वो टिल्डा सिस्टम में जाके कंपोजिशन भी उनकी वही रही है, सो टिल्डा सिस्टम में मूव किया लेकिन वो सेम रहे तो वो कहेंगे इनवेरिएंट। अब स्केलर इज अ टेंसर ऑफ रैंक जीरो। तो स्केलर जो होते हैं टेंसर, उनका जो टेंसर फॉर्म में लिखे हैं, मतलब कि आपके पास कोई एग्जांपल अभी हम आगे देखेंगे, उनका रैंक भी जीरो होता है। ये नहीं कि आपके पास सिर्फ रैंक जीरो टेंसर इनवेरिएंट होते हैं या रैंक वन इनवेरिएंट होते हैं, रैंक जीरो से भी ज़्यादा इनवेरिएंट हो सकते हैं, रैंक वन के भी हो सकते हैं, रैंक टू के भी हो सकते हैं, रैंक थ्री के भी हो सकते हैं। तो जो कुछ हमें एग्जांपल्स मिलेंगे हम उसमें देखेंगे। अब लिखा हुआ है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि स्केलर इज अ टेंसर ऑफ रैंक जीरो, एमसीक्यू पूछ सकता है वो आपसे। अब देखिए, ऑब्जेक्ट फंक्शन इक्वेशन फॉर्मूलाज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड टू एक्सप्रेस देम आर इनवेरिएंट एंड आर ऑफ फंडामेंटल सिग्निफिकेंस। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई फंक्शन, कोई इक्वेशंस होती हैं, अब कोई भी इक्वेशन है वो इंडिपेंडेंट होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम की। क्योंकि इंडिपेंडेंट, अगर हम इक्वेशंस की बात करें तो अगर हम आपके पास एक फंक्शन के अंदर एक्स वाई जी पड़ा है, तो हम अगर एक्स की वैल्यू उस फंक्शन में वन पुट करेंगे, और अगर आपके पास फंक्शन टू एक्स का स्क्वायर है तो अगर हम वन पुट करेंगे तो टू एक्स का स्क्वायर, एक्स टू पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू आपके पास एट हो जाएगी, तो वो फंक्शंस इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। लेकिन वो यहाँ पे उस तरह का मीनिंग नहीं है। वो कहता है कि इंडिपेंडेंट होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज टू एक्सप्रेस देम, हम उनको एक्सप्रेस इस तरह से करती हैं फिर कि वो इनवेरिएंट रहते हैं। देखिए अभी अगर हम इक्वेशंस की बात की मैंने आपको की, तो अगर वो एक्स टू दे रहा है तो हमें एट आंसर दे रहा है, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट एग्जांपल है। लेकिन इन टेंसर हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो इनवेरिएंट रहते हैं। अब इनवेरिएंट ऑफ अ वेक्टर रैंक वन टेंसर अंडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इज इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखें वेक्टर क्या होता था? वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में हम पढ़ते थे। और अगर आपके पास कोई इनवेरिएंट है और वो रैंक वन का इनवेरिएंट, उसका जो रैंक है वो रैंक वन है किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकता है उस केस में, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इनवेरिएंट रहती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, क्योंकि वो एक लेंथ इज अ स्केलर बट इट इज़ नॉट अ स्केलर। लेकिन ये स्केलर नहीं रहती। मतलब कि ये है कि इनवेरिएंट में अगर आप वेक्टर की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होता है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। अब कुछ मेन थ्री इंडिपेंडेंट स्केलर इनवेरिएंट्स ऑफ रैंक टू टेंसर के भी हमने ले, अब पहले हमने कहा रैंक जीरो, तो स्केलर इज अ टेंसर ऑफ रैंक जीरो। इनवेरिएंट वेक्टर रैंक वन का टेंसर लिया तो उसमें कहा कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, लेंथ इनवेरिएंट रहती है क्योंकि लेकिन ये एक स्केलर फिर भी नहीं है। अब जब हम रैंक टू का टेंसर देखेंगे अंडर द चेंज ऑफ बेसिस, तो हम किसी भी मैट्रिक्स को किस तरह से लिखते हैं? ए आई जे फॉर्म में लिखते हैं। मतलब कि आई इज, अगर आपके पास 2x3 की मैट्रिक्स है A2 3, देन उसका अगर कहते हैं कि अगर हम उसके ऊपर इनवेरिएंट ट्रेस लगाते हैं, ट्रेस ऑफ ए, मतलब कि अगर हम उसको ऊपर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो हमारे पास आई जे ए आई आई हो जाएगा। अगर वो आपके पास ट्रेस ए का, अगर आपके पास एक सिंगल मैट्रिक्स है, अगर आपके पास ए स्केयर की मैट्रिक्स है या ए स्केयर उसका जो रैंक बन रहा है वो ए स्केयर है, तो इसको ए आई जे ए जे आई लिखेंगे। ए क्यूब की है तो ए आई जे ए जे के एंड के आई। आई पे हमने वापिस आना है, तो आई से जे, जे से के और के से आई। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई आई वन ए वन वन A22 A33 आपके पास डायगोनल हो सकते हैं। ट्रेसेस सिंपल स्केलर इनवेरिएंट बता रहा है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं रैंक टू में। अगर आपने आई टू लेना है तो आप 1/2 आई
इस आई का मतलब कि इस आई का स्क्वायर लें और इसके अंदर आई को माइनस कर दें, मतलब कि आई आपका क्या था, ट्रेस ए का स्क्वायर, इसको माइनस कर लें तो आपके पास आई2 की वैल्यू आ जाएगी। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, किसी 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना किस तरह से हम लेते हैं वो हमने देखा हुआ है। फर्स्ट रो अगर यहाँ पे फॉर्मूला वाइज देखें तो i³ 3i आई आपके पास ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 2i। तो अगर आप 3/3 का देखें तो हम किस तरह से लेते थे कि आपने फर्स्ट का लेना है तो फर्स्ट वैल्यू लेनी है तो आप क्या करते थे, बाकी सारे कांस्टेंट रख देते थे और उनका डिटर्मिनेंट ले लेते थे। अगर सेकंड का लेना है तो फर्स्ट और थर्ड को डिटर्मिनेंट लेते थे। थर्ड का लेना है के वेक्टर का तो फर्स्ट और सेकंड का लेते थे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है आपके पास, ये एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो भी हमने इससे पहले देखा। अब ए आई और ए आई ये कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर हैं, देख के पता चल रहा है कंपोनेंट पावर में या तो कंट्रा और लोअर में है तो कोवेरिएंट कंपोनेंट है। वेक्टर ए की देन ए आई इनवेरिएंट होगा। वो कहता है कि अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इनका प्रोडक्ट ले लें तो वो इनवेरिएंट हो जाएगा। अब देखें ए आई टिल्डा सिस्टम में हम इसको जब लिखेंगे तो किस तरह से होगा, हम एक कंट्रावेरिएंट का फार्मूला लगा लें, कोई भी वेक्टर इधर के हमने ले लिया ए के, एंड देन इन द कोवेरिएंट केस में तो फिर हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब ये मल्टीप्लिकेशन होगी तो टिल्डा सिस्टम से कैंसिल हो जाएगा। अब ये जब ये कैंसिलेशन हो गया तो आपके पास यहाँ पे जे और के बचा है, तो हम इस पार्शियल एक्स जे और पार्शियल एक्स के को डेल्टा जे के लिख सकते हैं क्रोनिकल डेल्टा की फॉर्म में। और क्रोनिकल डेल्टा क्या होता था कि जब अगर आपके पास कंपोनेंट इक्वल होते थे तो आंसर 1 देता था, और जब इक्वल नहीं होते थे तो आंसर 0 देता था। और अगर ये 0 हो गया तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हमने तो बस प्रूव करना है कि वो इनवेरिएंट है, आंसर 0 तो बिल्कुल भी नहीं लाना। हम इसको 1 के इक्वल रख देंगे, ए के और ए जे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि आपके पास ए के और ए जे फॉर्म बन गया और हमारे पास आंसर में क्या आना चाहिए कि यही कंपोनेंट वापस आना चाहिए जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। तो हम क्या करेंगे, जे को के इक्वल रख लें, के को आई के इक्वल रख लें, और आपके पास के भी आई हो जाएगा, यहाँ पे भी आई हो जाएगा, और आपके पास ए आई और ए आई फॉर्म बन जाएगी और दोबारा वही कंपोनेंट आ गए तो आप कहेंगे कि ये इनवेरिएंट है। आपके पास ये एमसीक्यूज भी था कि आपके पास ए आई और ए आई कंट्रावेरिएंट है, तो आपके पास जो इसका वो नेक्स्ट कंपोनेंट आएगा प्रोडक्ट लेने के बाद वो इनवेरिएंट है कि नहीं है, तो वो इनवेरिएंट है। देन क्वेश्चन है प्रूव करें कि टी आई जे एक मिक्स टेंसर है। बहुत ज़्यादा जूम है। अच्छा, एक मिक्स टेंसर है ऑर्डर 2 का, टी आई इनवेरिएंट प्रूव करना है। टी आई जे देख के पता चल रहा है आई कंट्रावेरिएंट में भी लिखा है, कोवेरिएंट में भी लिखा है, तो एक मिक्स टेंसर है। और किस रैंक क्या है इस टेंसर का, 2 है, ऊपर भी 1 कंपोनेंट नीचे भी 1, तो 2 है। अब हमने बताना है कि अगर हम इसका टी आई भी निकाल लें तो वो भी इनवेरिएंट रहेगा। तो टी आई कॉन्ट्रावेरिएंट का फॉर्मूला लगा ले, पार्शियल एक्स टिल्डे आई और पार्शियल एक्स के कंपोनेंट ले ले, और इधर भी टी के। और जे के लिए कोवेरिएंट के लिए फॉर्मूला ओपन करें, और यहाँ पे एस तो यहाँ पे भी एस, और एक्स टिल्डा जे, यहाँ पे आई था, यहाँ पे आई, और यहाँ पे जे था तो यहाँ पे जे। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व किस तरह से करेंगे, देखें हमने क्या कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जे की जगह पे आई कंपोनेंट आना चाहिए, तो पार्शियल एक्स टिल्डा आई एक्स के एस जे था। अब देखें यहाँ जे था आपके पास और यहाँ पे क्या हमने लाना है, आई लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस जे को आई के इक्वल रख देंगे। जब आप जे को आई के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे भी आई हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आपके पास जे था तो यहाँ पे भी आपके पास आई हो जाएगा। और अब क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो पार्शियल एक्स एस पार्शियल एक्स के रह जाएगा, और हम इसको क्रोनिकल डेल्टा एस के लिख सकते हैं और टी के एस, और ये क्रोनिकल डेल्टा 1 हो जाएगा और टी के एस रह जाएगा। अब हम एस, हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, टी आई आना चाहिए। तो टी डेल्टा से सिस्टम से आई आना चाहिए, तो अब हम एस और के को इक्वल रख लेंगे। जब आप एस और के को इक्वल रखेंगे तो आंसर एस को के इक्वल रख लें तो हम यहाँ पे भी के कर लेंगे, और जब ये दोनों सेम हो सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम के को क्या कर सकते हैं, आई के इक्वल रख सकते हैं। और जब आई के इक्वल हो जाएगा और आपके पास दोबारा जो कंपोनेंट आ जाएगा वो क्या होगा, टी आई बन जाएगा। और टी टिल्डा सिस्टम से हम सिंपल टी सिस्टम में आए तो हमारे पास वही कंपोनेंट आया, तो वो एक इनवेरिएंट केस है। क्वेश्चन है अगर एस आई जे के टी आई टेंसर्स हैं, आप ये देख लें, एक कंट्रावेरिएंट ऐसा है, आई कंट्रावेरिएंट में आई है, जे के कोवेरिएंट में है, और टी आई टेंसर्स कंट्रावेरिएंट में है। आ टाइप एंड ऑर्डर इंडिकेट के अगर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपके पास ये फॉर्म बननी चाहिए और ये इनवेरिएंट है। सबसे पहले टी आई का फॉर्मूला लिख लें, आप तो आपको फॉर्मूला लिखना आ गया होगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। फिर एस आई का, फिर जे और के का लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट फॉर्म कौन सी थी, एस आर जे आर, मतलब कि यहाँ पे आर है तो आपके पास यहाँ पे क्या है, आई, तो हम आई को किसके इक्वल रखेंगे, आर के इक्वल रखेंगे। जे एज इट इज है और के क्या है, आर यहाँ पे लिखा है, तो के को भी आर के इक्वल रखेंगे और आई को भी आर के इक्वल रखेंगे, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन, पहले हम दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई, सिंपल लिख लिया, पार्शियल एक्स टिल्डा आई एक्स एम एक्स एन
जे क्यू के और ये हमारे पास टी पी। अब देखें एक और बात कि यहाँ पे आपके पास टी आई था और आप देखें वहाँ पे जब हमने इसको लिखा तो हमने टी आई की जो वैल्यू लिखी, यहाँ पे आपके पास टी आई की हमने लिखा टी एल और पार्शियल एक्स टिल्डा आई और पार्शियल एक्स एल। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसको पार्शियल एक्स टिल्डा पी ओवर एल ले लिया तो हम किसी नए फॉर्म में उसको चेंज कर लिया है। अब हमने आई को भी आर के इक्वल रखना था और के को भी आर के इक्वल रखना है, तो यहाँ पे आपके पास आई था, यहाँ आर कर दिया और आपके पास इसके अलावा जहाँ जे है यहाँ पे के है, के को भी आर के इक्वल रखना था, यहाँ पे भी आर कर दिया एंड पार्शियल एक्स टिल्डा पी ओवर पार्शियल एक्स एल। तो आप देख लें एस एम एन क्यू डी एल। एक और बात थी यहाँ पे, जब आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन की तो आपके पास यहाँ पे टी जे कंपोनेंट था, ठीक है। तो टी जे मतलब कि आपके पास ये वाली चीज़ टी जे थी, टी हमने यहाँ टी आई लेकर चले हैं और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हम इसको पी लेकर चले हैं, तो हम पी को भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जे में, तो हम इसको भी पार्शियल एक्स जे लिख लेंगे। अब ये कैंसिलेशन हो जाएगी, ये सारे कैंसिल हो गए, ये एक्स आर कैंसिल हो गया, ये पार्शियल एक्स जे कैंसिल हो गया। अब आपके पास देखें एन एम बाकी बचा, क्यू एम बाकी बचा और एन और एल बाकी बचा, तो हम इसको क्रोनिकल डेल्टा क्यू एम और एन एल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखेंगे किस तरह से पता चला कि हमने क्यू एम को ऐसे लिखना है, हम क्यू और एल को भी तो लिख सकते थे। तो देखें कि आपने यहाँ पे जो आपके पास फॉर्म पड़ी है वो एम एन क्यू की पड़ी है, अगर आप यहाँ पे क्यू और एल को इक्वल रख लेते तो क्यू आपके पास अपर में है और यहाँ पे ये एल एल यहाँ पे लोअर में, अगर आप यहाँ पे क्यू एम को इक्वल रखते हैं तो आंसर ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, बाकी आपके पास एस एम एन क्यू टी एल बचेगा। और अब हमारे पास जो कन्वर्जन थी वो किस में थी, हमारे पास यहाँ पे आर आना चाहिए, यहाँ पे आर आना चाहिए था और यहाँ पे जे आना चाहिए था, मतलब कि ये वाली चीज़ हमें आर चाहिए जहाँ एम लिखा हुआ है और यहाँ पे जहाँ क्यू लिखा है यहाँ पे हमें आर चाहिए और जहाँ एन लिखा है यहाँ पे हमें जे चाहिए। तो हम सबसे पहले एम को क्यू के इक्वल रखते हैं क्योंकि हमने वापस आर में लेके जाना है, तो एम को क्यू रखते हैं, एन को एल रखते हैं। एम को क्यू रखा तो एस एम, देन आपने यहाँ एन को एल रखा और क्यू को एम रखा, तो ये एम एम और एन हो गया। अब हम अगेन इसकी कन्वर्जन करते हैं, हमें एम यहाँ पे एम क्या चाहिए, आर चाहिए, तो एम को आर कर लें और यहाँ पे आपके पास आर था, एम को यहाँ पे भी एम को आर कर लें और यहाँ एन था तो एन की जगह जे चाहिए तो यहाँ पे एन को जे कर लें, तो ये आपके पास जो हमने चाहिए था वो कंपोनेंट वापस आ गया और वो इनवेरिएंट हो गया है। नेक्स्ट वाली एग्जांपल में डेल्टा आई जे एक इनवेरिएंट है, डेल्टा आई जे दोनों का फॉर्मूला लगा लें, कोवेरिएंट में कंट्रा वेरिएंट में लिख लिया, लिखने के बाद आप देखें हम कह रहे हैं कि वो इनवेरिएंट है, तो ये आपके पास पार्शियल एक्स टिल्डा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इनवेरिएंट प्रूव करना है, हमारे पास आंसर में भी डेल्टा आई जे आना चाहिए, हम टिल्टेड सिस्टम से लेकर चलेंगे और आंसर में वही, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस एल को की ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, एल और के है तो हम इसको इक्वल रख लेंगे, के एल को के इक्वल रख लिया, दोनों कैंसिल हो गए और आई और जे बाकी बच गए हैं, तो आई जे ही हमने लाने थे ना, इसलिए आई जे को नहीं कांस्टेंट रख दिया, बाकी जो हमारे पास नहीं था जो यूजेबल हमने उसको इक्वल रख लिया और हमारे पास वही चीज़ आ गया, तो क्रोनिकल डेल्टा है सेम कंपोनेंट इन एवरी कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट वाली एग्जांपल में आपने पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स टिल्डा सिस्टम को शो करने है कि वो कोवेरिएंट वेक्टर है, फाई एक स्केलर फंक्शन है, फाई कंसीडर टू कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई सिस्टम एक्स टिल्डा आई सिस्टम, फाई एक स्केलर फंक्शन है, फाई हमने देखा था कि टिल्टेड सिस्टम से जब हम नॉन टिल्टेड सिस्टम में जाते हैं एक्स आई सिस्टम में तो हमारे पास वही कंपोनेंट आते हैं। तो हम ये हमारे पास हमने इनवेरिएंट की डेफिनेशन में देखा, अब आप दोनों तरफ पार्शियल डेरिवेटिव ले लें, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लें, पार्शियल एफ आई और एक्स टिल्टेड सिस्टम आई, और जब आप यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लें तो यहाँ पे आप चेन रूल लगा लें, चेन रूल किस तरह से लगाएंगे, पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स टिल्डा आई सिस्टम से हम एक्स टिल्डा आई सिस्टम से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं हम यहाँ पे जे कंपोनेंट की रिस्पेक्ट से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 1 2 3 और सो अप टू सो ऑन एन कंपोनेंट पे जा रहे हैं तो हम यहाँ पे जे लिख सकते हैं। और फिर मजीद यहाँ पे क्या हुआ है कि पार्शियल एक्स जे एंड ओके पार्शियल एक्स जे और पार्शियल एक्स आई, पार्शियल फाइव पार्शियल एक्स जे और आई वन सो, और यहाँ पे मजीद उन्होंने इसको रीअरेंज करके लिख लिया। तो अब होप सो आपको यहाँ तक समझ आया, अगर कोई पॉइंट मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट कर दें या मुझे मेल कर लें या आप मुझे इंस्टा पे कनेक्ट कर लें, वहाँ आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।